हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आपकी तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने प्रयास में आगे बढ़ते हुए आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते हुए ये आज हम लोग आपके लिए बना रहे हैं एक एक्टिव पैसिव का वीडियो। एक्टिव पैसिव जो आपको एसएससी स्टेनो में पूरे 10 मार्क्स देगा। वो बच्चे जो यहाँ पे 10 में से 9 या 8 मार्क्स लाके खुश हो रहे हैं उनको खुश मत होइए, आपको पूरे 10 मार्क्स लाने ही ध्यान रखें। और कैसे लाना है ये मैं सिखा दूँगा आपको। यहाँ पे बस आपको वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, सिर्फ ओनली। यस, तो अपनी तैयारी में ज़रा भी कमी ना रहते हैं, आप पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करें, आपको डेफिनेटली यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यस, और इसके बाद मैं आपकी स्पीच की भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखेगा। क्लोज टेस्ट की वीडियो आएगी आज, वो भी देखेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से 25 मार्क्स अपने पूरे सिक्योर कर लेंगे पूरे अच्छे से। यस, यहाँ से 25 मार्क्स का कन्फर्म हो रहे हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आपकी ग्रामर मजबूत हो रही है, जहाँ से 30 मार्क्स कन्फर्म होंगे। ये 55 मार्क्स जो है हम लोग बिल्कुल सेव करते चले अपने, और 5 मार्क्स के इडियम्स। यस, सो इसलिए ये आज की बड़ी प्यारी वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इसको देखिएगा और बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा। इस बच्चों, तो फिलहाल चलते हैं आज की वीडियो पे। एक्टिव पैसिव के रूल्स मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कई बार। यस, अभी भी जिस सेंटेंस में जो सा रूल आता रहेगा मैं उस सेंटेंस को आपको क्लियर करता चला जाऊँगा हाथों हाथ ही। यस, किसी प्रकार की भी दिक्कत आपको ना आने पाए, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं दिक्कत आने भी नहीं दूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। यस स्टूडेंट, बस आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना और आगे बढ़ना। मेरा काम है आपको सलेक्शन दिलवाना। कह रहा है कि द एनिमीज़ हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन। अगर आप गौर करें तो यहाँ एक्टिव में उसने हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया। पैसिव बनाते समय हैज़ और हैव तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका आ जाएगा बीन भी। क्या जाएगा साथ में आपका यहाँ पे बीन। अब आप देखिए कि कितने सेंटेंस ऐसे हैं जो इस वजह से बाहर निकल चुके हैं रेस से। पहले वाले में उसने लगाया वॉज, जो कि रेस से बाहर है। दूसरे वाले में उसने लगाया आपका हैड, जो कि रेस से बाहर है, बिकॉज हैड नहीं है, हैज़ आएगा। यस, थर्ड सेंटेंस में उसने हैव लगाया, जो कि रेस में शामिल हुआ। फोर्थ सेंटेंस में उसने हैज़ बीन लगाया, जो कि रेस में शामिल हुआ। अभी आंसर कौन सा है ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन दो रेस में शामिल है। सेंटेंस बनेगा आपका द अजूबा टाउन से। द अजूबा टाउन से बनेगा तो द अजूबा टाउन है आपका सिंगुलर, हैज़ चाहिए ना कि हैव, इसलिए आपका सी बाहर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस से क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहित हैड रिटन एन एसे ऑन पोल्यूशन। रोहित ने ऐसे लिखा है पोल्यूशन पर। यहाँ भी फिर से आपका आ गया हैड, वही हैज़ की फैमिली, तो फिर से ढूंढना है आपको हैड प्लस बी। ये हैज़ हैव हैड तीनों के लिए ही है रूल आपका। आपको तीनों के साथ में क्या लगाना होता है, सिर्फ और सिर्फ बीन, और थर्ड फॉर्म तो आनी है पैसिव में, वैसे भी नहीं था थर्ड फॉर्म आती है आपकी। सो कितनों बजे आप देखिए, कम से कम पहला रेस से बाहर हुआ, पहले में वॉज है, सेकंड में हैड बीन है रेस में शामिल, थर्ड में आपका सेकंड फॉर्म में, और फोर्थ में आपकी हैव है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका बी। 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी कंफर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 79। फिर से आपका आ गया हैज़ हैव हैड का रूल, अभी बताया मैंने आपको। तो आपको ढूंढना है फिर से हैड बीन, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी कन्फर्म 79 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पहले से ही पैसिव है, आपको इसे एक्टिव बनाना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ लगा हो बी, क्या लगा हो बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझो वो पैसिव है। आपको क्या करना है बनाते वक्त, सिर्फ मॉडल वर्ब लगानी है और फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना है, मॉडल वर्ब और फर्स्ट फॉर्म, बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कैन बी का हो जाएगा आपका कैन, और अटर्ड का हो जाएगा आपका अटर। कितनों में है जरा उसे ढूंढिए आप। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में है। कंफर्म हुआ। अब इनमें से किस में आपका उसने फर्स्ट में लगाई, देखिए सेंटेंस बनेगा आपका। सो यहाँ दो सेंटेंस है आपके, उन दोनों को ही देखिए आप ध्यान से। सेंटेंस हमारा हो चुका था शायद स्टार्ट आपका 80। यहाँ दो में कैनोट आया और सेंटेंस बनेगा आपका अ सेन मैन से।
सेन में इन दोनों में ही है, कैन नॉट अटर दिस वर्ड, दोनों सेम सेंटेंस, इनमें अंतर क्या है फिर बच्चों? आपको दिख रहा है कोई अंतर सी और डी में? मुझे सी और डी में जरा भी अंतर नहीं नज़र आ रहा है। सो यहाँ मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि कौन सा आंसर लगाऊँ, क्योंकि हल्की सी तो कुछ मिस्टेक देता है वो यहाँ पे, कुछ भी उसने मिस्टेक नहीं दी दोनों सेंटेंस में। अगर मुझे नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिएगा, वैसे सी और डी दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 81, कह रहा है कि द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जैसन। ये भी आपका सेंटेंस पैसिव बना हुआ है पहले से ही, उसने लगाया इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आपको लगाना है केवल इज एम आर, क्या लगाना है? केवल इज एम आर प्लस आई एन जी। कितनों में है जरा वो देखिए आप, पहले में वोज पर है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं, इसका आंसर सेकंड ही होगा। सेंटेंस नंबर 82 देखिए, कह रहा है कि कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। फिर से सेंटेंस में आया मॉडल वर्ब, आपको साथ में लगाना होगा बी। क्या लगाना होगा साथ में आपको? बी। यस, तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे क्लियर क्या कह रहा है यहाँ पे वो। सॉरी बच्चों, यहाँ फ़ोन आ रहा था लगातार मेरे पास। कह रहा है कि कैन ही कंप्लीट द जॉब, कैन सेंटेंस कैन से शुरू होगा, पहली बात तो यही है, जो सिर्फ ए में है, बी में है, सी में है, डी बाहर। ओके, साथ में आपको देखना है बी किस में है, बी ए में नहीं है, कम से कम बी में ए नहीं है। यस, ए में सॉरी, बी में बी है और सी में भी बी है। सेंटेंस बनेगा आपका द जॉब से। द जॉब आपका बी में भी है और सी में भी है, दोनों में ही आपका द जॉब, लेकिन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, बी वाला आपका नेगेटिव है, इसलिए सेंटेंस आपका रेस से बाहर, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 83 देखिए, कह रहा है कि ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स आपको दिख रहा है एस या ई एस। जब आपको दिखाई दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो आपको ढूंढना है इज एम आर। क्या ढूंढना है आपको? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है आप फटाफट से देखिए, पहले में बीइंग लगाया, रेस से बाहर, दूसरे में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है, रेस में शामिल, बाकी और देख लेते हैं कोई रेस से बाहर हो तो। जी बिल्कुल, सी और डी में, सी में वर है और डी में आपका हेड, इसलिए रेस से बाहर, इसका आंसर बी ही हो जाएगा आपका कन्फर्म। द टीचर वॉज प्लीज विद हिज रिसाइटेशन। आप उसने लगाया वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढना है? यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लीज ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? सिर्फ और सिर्फ प्लीज्ड। कितनों में जरा वो ढूंढिए, पहले में तो है नहीं, दूसरे में है, बस दूसरे आंसर पे को सी में उसने लगाया विल और डी में लगा दिया उसने आपका हैज़, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कन्फर्म। वी सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, सेकंड फॉर्म। क्या दिख रहा है आपको? सेकंड फॉर्म। सो सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। पहले में है, दूसरे में है लेकिन एट आ गया इसलिए बाहर, थर्ड में बीइंग की वजह से रेस से बाहर, फोर्थ भी रेस में शामिल। सेंटेंस बनेगा आपका हर सिंगिंग से, या फिर सी से बना सकते हैं आप, हर को सी बना करके सिंगिंग को वहीं रखिए। तो हर सिंगिंग वॉज सीन बाय अस, अस यहाँ अस का ही नहीं था सेंटेंस में, हो आ गया, बस माफ जाऊँगा, एट हर वर्क, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका, डी आंसर लगाइएगा। सी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क। यस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये इसलिए बेटर रहेगा बच्चों, ध्यान देना कि सी के साथ दूसरी वर्ब जो है हमेशा आईएनजी फॉर्म में आया करती है, और वो आईएनजी फॉर्म सी के बाद डी वाले पोर्शन में है, इसलिए 85 का आप डी आंसर लगाइए मेरे कहने पर। 86 देखिए, दे विल हेल्प अस विद मनी, उसने लगाया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको लगाना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। 86 का पहला ही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, उसने लगाया वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, आप ढूंढिए सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढिए आप? सेकंड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। अब या तो इसका आंसर होगा सेकंड ही, या इसका आंसर होगा आपका थर्ड, इन दोनों में से कोई एक होगा। सेंटेंस स्टार्ट होगा आई वॉज आस्क्ड माई नेम, दे आस्क्ड मी माई नेम, बिल्कुल यही सेंटेंस बनेगा, बिकॉज मी का हो जाएगा आई, जहाँ पे सी आपका बाहर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस,
आपको किसी भी सेंटेंस में अगर कोई समस्या है, ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको उस सेंटेंस को फिर से समझा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस, आप ही के लिए बैठे हुए हैं, आपको एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के हम भेज देंगे उसका, आप लोग उसको दोबारा देख लीजिएगा। सेंटेंस नंबर देखिए 88, कमला वॉज टोल्ड, फिर से आपका आ गया है वॉज टोल्ड, यानी कि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म कितनों में होगा, कितनों में होनी चाहिए सेकंड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, कम से कम पहले में हैड आ गया है, दूसरे में भी नहीं है, इज एम आर आ गया है, थर्ड में आपका टोल्ड है और फोर्थ में हैज़ आ गया रेस से बाहर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द गर्ल्स डैश हैज़ ओपन कैन ऑफ वॉर्म्स, आपको दिख रहा है हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, आपको दिखना चाहिए हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है पहले वो ढूंढिए आप फटाफट से। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही, 89 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। 90 देखिए, बाय द टाइम टुमारो दे वुड हैव, फिर से आपका आगे यहाँ पे वुड हैव, आपको ढूंढना होगा वुड हैव बीन, क्या ढूंढना होगा वुड हैव बीन, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, डी में है, डी ही इसका आंसर होगा। देखिए यही सही तरीका है करने का एग्ज़ाम में भी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो इसका पैसिव ही बनाऊंगा, अपने नियमों से बनाऊंगा, सो आप बना ही नहीं पाएंगे, और अगर बना भी लिया तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आपको यहाँ समय बचाना है एक्टिव पैसिव में। देखिए छोड़ना भी कोई नहीं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके भी पूरे 20 के 20 आने हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 8 में या 9 में संतुष्ट हो जाएं, आपको एक भी कम नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें। आप पूरा करके आना है 20 में से 20 का, और करके भी जल्दी से जल्दी आना है। टाइम प्लस एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है आपको। 91 में वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे माई कैमरा वॉज स्टोलन फ्रॉम माई होटल रूम, उसने लगाया वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म स्टोलन, आप ढूंढिए सिर्फ सेकंड फॉर्म स्टोल। पहले में है वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे समबडी स्टोल माई कैमरा, वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे बी में हैड लगा दिया, हैड बीन स्टोलन, सी में स्टील लगा दिया फर्स्ट फॉर्म रेस से बाहर, और डी में फिर से हेड आ गया है रेस से बाहर, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा आपका करेक्ट। 92 देखिए, इन 1829 ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ वर बीइंग एक्सपोर्टेड, उसने लगाया वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, आप ढूंढिए वॉज वर प्लस आईएनजी, बस इतना सा काम करना है आपको। सेंटेंस बड़ा हो या छोटा, आपको सेंटेंस को देखकर नहीं घबराना है। पहले सेंटेंस में उसने वॉज वर्ब प्लस एनजी लगाया, फिर इसमें शामिल हुआ मेरी राय में। सी में आया ही नहीं ऐसा कुछ, सॉरी बी में, सी में है फिर से वॉज वर्ब प्लस एनजी इसमें शामिल। पहले डी देख लेते हैं, डी में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, तो डी भी रेस से बाहर, तो डी रेस से बाहर। अब आपके पास सिर्फ बचते हैं ए और सी। ए और सी में से कौन सा आंसर होना चाहिए ये भी अब देखना होगा हमें। ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ वर बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय ब्रिटेन गवर्नमेंट, बाय के बाद जो रहाई करता है वो आपका बन जाता है यहाँ आने पर सब्जेक्ट। यस, तो यहाँ पे बाय ब्रिटेन यानी सेंटेंस ब्रिटेन से ही शुरू होगा, जो कि है आपका सिर्फ और सिर्फ सी में, ए में नहीं है, तो ए रेस से बाहर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 93, कह रहे हैं कि डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। ये सेंटेंस भले आपको दिख रहा हो कि डू से शुरू हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है। क्या है सेंटेंस आपका ये? इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो लेट से और एक यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, इस तरह से। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहे हो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ अलग से, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा आप। कह रहे कि डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। अच्छा होगा कि आप यहाँ पे सेंटेंस को बनाइए लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द नेसेसरी टेस्ट, ऑल द नेसेसरी टेस्ट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म डू की, डन, और फिर सून जो है अपनी जहाँ रहेगा। तो ऑल, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सून, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी, सी वाले में वर्ड लगा दिया इसलिए इससे बाहर, इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। यस, शी हैड लॉक्ड द डोर, आपको दिख रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म,
हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आप इसे करिएगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है ज़रा देखिए, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, डी ही इसका आंसर होगा बस। ऑप्शन ही नहीं आपके पास में, आप कहाँ तक झक मारेंगे सवाल के साथ में। यस, बहुत कम और हल्के में काम करके आना है। ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड बाय द किंग, उसने लगाया वॉजबर प्लस थर्ड फॉर्म, आप ढूंढिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म। कितनों में है, पहले में है यस, नहीं है सॉरी, सेकंड में है यस, थर्ड में है जी नहीं, फोर्थ में है जी नहीं, किस में है सिर्फ और सिर्फ 95 के बी पार्ट में है सेकंड फॉर्म, तो 95 का आंसर भी हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू, आई रिमेंबर यानी कि आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म। अब या तो रिमेंबर वाला पार्ट बनाइए, लेकिन उसने अगर आप गौर करें तो उसने रिमेंबर वाला पार्ट बनाया ही नहीं। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, उसने बाद वाला पार्ट बनाया और बाद वाले पार्ट में लगा हुआ है टेकिंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म। क्या लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा हो तो आपको ढूंढना होता है बीइंग। क्या ढूंढना पड़ता है आपको, बीइंग। कितनों में है, पहले में हैविंग भी आ गया और बीइंग भी, इसलिए रेस से बाहर हो गया। दूसरे में बीइंग आया ही नहीं, सिर्फ बी आया है। सी में है डी भी रेस से बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। सो ये एक एक्टिव पैसिव का एक सेट था जो मैंने कराया आपको एसएससी सीजीएल मेंस 2016 से। किससे कराया, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 से कराया मैंने। आप ही की बुक एमबी से सेट नंबर 44 देख लीजिएगा, सेट नंबर 44 है ये आपका, जिससे मैंने आपको कराया। इसके बाद इसी सेट से मैं आपको कराने वाला हूँ क्लोट टेस्ट भी, और इसी सेट से मैं आपको कराऊंगा आज इसका PQRS भी, नरेशन स्पीच भी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, लगातार सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, और बहुत ही जल्द MB वीडियो आपके सामने यूट्यूब पर होंगी, फिर से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस, बहुत जल्द आपके सामने होंगी। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन।